My name is Rida Fatma and I did my master degree in visual arts from NCA Lahore campus. Let me tell you that how my art practice evolved into Orange Line project. So let's have a visit of my small studio which I created in this pandemic and isolation. जिसमें अभी आप देखेंगे. Let's start from here. चलें. ये देखें जी, ये वो घर है दैट इज़ एक्चुअली नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन इट्स एक्चुअल साइट. अब ये अपनी असली हालत में हमें मौजूदा हालत में हमें नज़र नहीं आ सकता है इसके एक्चुअल साइट के ऊपर. और इस घर को जो है मैंने रिक्रिएट किया और मेरा जो सारा मीडियम है जो मैं चूज़ करती हूँ अपने काम के लिए वो इंटायरली वुड बेस्ड होता है, क्योंकि जो हमारे पुराने घर और पुरानी विंडोज़ हैं वो सब कुछ हमारी इमारत तैयार हुई हुई हैं लकड़ी के अंदर और लकड़ी का बहुत काम उसके अंदर हुआ हुआ है. और फिर हमें ये भी देखने में आता है कि बहुत सी एडिशंस जो हैं दैट हैव बीन मेड विद द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ ओल्ड लाहौर, तो उसके अंदर भी आपको नज़र आएगा. जैसे आप ग्वाल मंडी में जाएँ तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेबल इमारत कहीं ना कहीं आपको नज़र आने में दिखेगी. उसके बाद जो मेरा काम है वो एक रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि मैं एक आर्ट एजुकेशनिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, राइटर हूँ और मैंने बहुत से अपने आर्टिकल जो हैं वो भी लिखे और फिर उनको जो है पब्लिश भी किया. तो ये सारा काम मेरा रिसर्च बेस्ड था. मैं समझती हूँ कि आर्ट प्रैक्टिस या आर्टिस्ट का कोई भी काम जो होता है वो रिसर्च के बगैर नहीं होता. रिसर्च इवॉल्व होती है आपके काम के अंदर और उसी तरह जो है आप काम करते हैं. तो जो बाकी आप यहाँ पर काम देखेंगे तो अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ, अभी कुछ मैं काम कर रही हूँ जो मैं अपने नए आइडियाज़ को और उनको एक्सप्लोर कर रही हूँ इस आइसोलेशन के अंदर. सो लेट्स सी कि इन कमिंग डेज़ में मैं कौन सा काम जो है और किस काम के साथ जो है वो मैं आगे आती हूँ. आगे अगर हम बात करें तो आप इस पैनल को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपको एक दरवाज़ों की जो फ़ील आएगी वो शाही जो हमारे महल के दरवाज़े होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इसकी रिजेम्बलेंस है, क्योंकि जो हमारी पुरानी इमारत हैं उनके अंदर जो हमें उसकी स्टाइलाइजेशन नज़र आती है और जो हमें आइडियलाइजेशन नज़र आती है आर्किटेक्चर के लिहाज से, उस चीज़ को मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की. और ये उन लोगों के घर हैं जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया ऑरेंज लाइन के जद में आकर अपने घरों के लिए और अपनी जगह को उनको छोड़ना पड़ा. पेंट्स वगैरह जो हैं उनके बगैर तो ज़िंदगी आसान है ही नहीं और उनके बगैर तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती है. तो रंग जो हैं वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पिलर नुमा जो है, जैसे आपको जाएं लाहौर फोर्ट की साइड पर जाएं तो वहाँ पे आपको जो राउंड में पिलर नज़र आएंगे और उसके अंदर जो आपको ये सिख आर्किटेक्चर जब टाइम पीरियड आया था तो उसमें जो ब्रिक इस्तेमाल हुई थी तो वो ही ब्रिक जो है उसकी साइज़ की आपको यहाँ नज़र आएगी. फिर काफ़ी डाइज जो हैं वो इस्तेमाल हुई. ये वो एक काम है वाहिद जिसमें आपको नज़र आएगा कि कैसे मेरी आर्ट प्रैक्टिस इवॉल्व हुई इनटू दीज हाउसेस. अच्छा, वो इवॉल्व इस तरह से हुई कि मैं काम कर रही थी, आई वॉज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट दीज ग्रीनरी जो कि आपको सब्ज़ा नज़र आता है आर्किटेक्चरल स्पेसेस में जब टाइम पीरियड के बाद लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं या जो एंशिएंट बिल्डिंग हो जाती हैं उसमें जो है आपको इस तरह से सब्ज़ा उगा नज़र आता है कंक्रीट के अंदर से. तो मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी दैट हाउ एक्चुअली नेचर फाइंड्स इट्स वे टू ग्रो इवन इन आर्किटेक्चरल स्पेसेस. तो यहाँ से ये सारा काम इवॉल्व हुआ और वो घरों की सूरत हाल इख्तियार कर गया जिसमें आपको दरवाज़े, झरोके और उसके साथ खिड़कियाँ और ये सब कुछ जो है वो आपको नज़र आएगा. अच्छा जी, सवाल ये उठता है कि जी इस काम को करने के लिए आपको कितनी देर लगती है. इस काम को करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी से उतने ही दिन इसके ऊपर लगेंगे. सो एक ये पूरा प्रोसीजर होता है. पहले इसकी रिसर्च होती है जिन इलाकों में जाके, जिन मोहल्लों में जाके, जिन एरियाज़ में जाकर ओल्ड सिटी को मैं जो लाहौर का कैप्चर करती हूँ जिसमें वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर भी आता है, उनकी तस्वीरें मैं लेती हूँ. तस्वीरें लेने के बाद जो है मैं ये डिसाइड करती हूँ कि अब मुझे जो है कौन सी चीज़ जो है वो अपने कैनवस के ऊपर उतारनी है. तो मेरा जो कैनवस या जो मेरी होता है वो मेरा लकड़ी ही होता है. तो मैं क्योंकि वुड पे काम करती हूँ इसलिए मेरा सारा प्लान आउट होता है. मैं पहले इसके लाइफ साइज़ की स्केचिंग करती हूँ. स्केचिंग करने के बाद मेरा सारा काम जो है मैं इसके ऊपर जो है इसको डिजिटली भी लेकर जाती हूँ, CNC से भी लेकर जाती हूँ. लेकिन जो मैंने ऑरेंज लाइन की के लिए प्रोजेक्ट किया था वो सारा मेरा हैंडमेड था, क्योंकि उसमें मुझे इतनी मशीन वाली परफेक्शन नहीं चाहिए थी, एक हैंड क्राफ्टेड रॉ फॉर्म चाहिए थी. तो उसके लिए मुझे 1 साल टाइम लगा था एक पैनल को करते हुए.
मेरा काम कहाँ कहाँ का बिका है? मेरा काम जी पाकिस्तान में हर जगह गया है, और कौन से शहर में कौन सा कलेक्टर लेकर गया मुझे नहीं, लेकिन हाँ इस्लामाबाद से कुछ लोग आए, कराची से आए, लाहौर से आए। तो जब एग्ज़िबिशन लगती हैं लाहौर और कराची में, क्योंकि मैंने ग्रुप शोज़ किए, फिर अपने सोलो शोज़ किए, तो उसी में ही मेरा काम गैलरीज़ के थ्रू ही चला गया। आपकी कौन सी गैलरी में काम? मेरी जो प्राइवेट गैलरीज़ में भी मैंने एग्ज़िबिट किया, गवर्नमेंट गैलरीज़ में भी मैंने एग्ज़िबिट किया। जो स्टार्टअप मैंने लिया था अपने करियर का, वो मैंने यंग आर्टिस्ट एग्ज़िबिशन अलहमरा से लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने जब अपना ग्रेजुएट किया, तो फिर बहुत सी प्राइवेट गैलरीज़ थी जिन्होंने अप्रोच किया, और फिर वहाँ से जो है मैंने अपने काम को जो है वो एग्ज़िबिट किया। मैं बीइंग एन आर्टिस्ट सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से जो इस वक्त मुझे देख रही है। कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत दरकार होती है। मेहनत के बगैर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शॉर्टकट्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मत ढूंढिए, और काम करिए थ्रू प्रॉपर चैनल, काम करिए, प्लेटफॉर्म्स को सर्च करिए। प्लेटफॉर्म नहीं है तो ख़ुद अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ना कि आप किसी मौके का इंतज़ार करते रहें। तो इंतज़ार जो है वो आर्टिस्ट के लिए किसी लम्हा कहीं पर भी नहीं है। काम करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी से करते रहना चाहिए। ये मैसेज मैं सबको दूंगी, और इस पे आप, मुझे उम्मीद है कि सब अमल करेंगे।